हेलो एवरीवन, मैं मीनाक्षी बजाज एक बार फिर आप सबका वेलकम करती हूँ अपने चैनल पर। मुझे उम्मीद है कि आप एक रेगुलर व्यूअर हैं जो कि सारे वीडियो लेक्चर्स को ध्यान से सुनते हैं, और अगर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन को भी ऑन रखिए। तो हम डिस्कस कर रहे हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। उसमें आज का टॉपिक है जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन के बारे में। टॉपिक का लॉजिक अच्छे से समझाने के लिए इन दोनों के स्पेसिमेंस मैंने आज के लेक्चर में इंक्लूड कर दिए हैं। तो चलिए आज के टॉपिक को सीखते हैं और अच्छे से समझ भी लेते हैं। तो माय डियर लर्नर्स, सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। टॉपिक को पूरा सुनिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई सजेशन है तो कमेंट भी जरूर कीजिए। अब जो जॉब डिस्क्रिप्शन है ये हमें मिलती है जॉब एनालिसिस करने के बाद। जॉब एनालिसिस का डिटेल में वीडियो लेक्चर मेरे चैनल पर अवेलेबल है और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। उसके अलावा और भी कई सब्जेक्ट्स के वीडियो लेक्चर्स चैनल पर अवेलेबल हैं, तो आप प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। जॉब डिस्क्रिप्शन है फंक्शनल डिस्क्रिप्शन। फंक्शनल का मतलब क्या क्या काम करने हैं, अच्छे से डिस्क्राइब किया जाता है। एक जॉब, उसमें क्या काम करने हैं, क्या उस जॉब का पर्पस है, स्कोप है, ये अच्छे से समझाना एम्प्लॉय को, इसी को बोला जाता है जॉब डिस्क्रिप्शन। तो जब एक एम्प्लॉय कहीं पर ये पढ़ता है तो उसे पता लग जाता है कि जिस जॉब पे मैं जाना चाहता हूँ उसमें मुझे क्या क्या काम करने पड़ेंगे। डेफिनेशन है मैंने ली आज एडविन बी फ्लिपो की। उन्होंने बोला कि जॉब डिस्क्रिप्शन एक ऑर्गेनाइज्ड वे में, मतलब एक प्रॉपर वे में लिखी हुई स्टेटमेंट है जिसमें फैक्ट्स लिखे जाते हैं कि एक जॉब में क्या क्या ड्यूटीज निभानी पड़ेंगी, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करके दिखानी पड़ेंगी। कहने का मतलब ये है कि जॉब डिस्क्रिप्शन से ये पता लगता है कि व्हाट इज टू बी डन, करना क्या है, कैसे करना है और क्यों करना है। मेन ऑब्जेक्ट यही है कि जो पर्सन उस नौकरी को अपना रहा है उसे डिफरेंस पता लग जाए कि मेरे क्या क्या काम होने वाले हैं। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जिसकी मदद से ये आइडेंटिफाई होता है और क्लियर आइडिया मिल जाता है उस नौकरी को निभाने वाले पर्सन को। अब जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि ये एक ऑर्गेनाइज्ड स्टेटमेंट है। ऑर्गेनाइज्ड इसलिए यूज किया गया कि इसके क्या क्या कंटेंट्स होंगे वो पहले से ही डिसाइडेड है। यहाँ पर स्लाइड को बहुत ध्यान से देखिए। आपको दिख रहे हैं कई सारे पॉइंट्स जैसे कि जॉब टाइटल, लोकेशन, रिपोर्टिंग, टास्क एंड ड्यूटीज जो परफॉर्म करने पड़ेंगे, नेचर क्या है नौकरी की और ऑब्जेक्टिव क्या है इस नौकरी का, जॉब समरी, रिलेशनशिप्स और वर्किंग कंडीशंस। अब आप सोच रहे होंगे कि मैडम ने पढ़ दिया, समझाया तो नहीं। और जैसे कि मैं हमेशा करती हूँ, समझाऊंगी पूरा, वो भी एक एग्जाम्पल के साथ। तो चलिए देखते हैं ये चीजें कैसे होती हैं रियल सेटअप में। एग्जाम्पल है यहाँ पर रहमान इंडस्ट्रीज के बारे में, जिनको एक एचआर मैनेजर की जरूरत है। उन्होंने इसकी एडवर्टीजमेंट दी एक अखबार में। अब चलिए देखते हैं कि उन्होंने इस जॉब की डिस्क्रिप्शन कैसे दी। सबसे पहले बताया गया जॉब टाइटल, जिसमें लिखा गया मैनेजर या वेज एंड सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन करने वाले पर्सन की जरूरत है। फिर दूसरा पॉइंट क्या था, जॉब लोकेशन, उसमें लिखा गया दिल्ली, इंडिया। तीसरा पॉइंट था डिपार्टमेंट, जिसमें लिखा गया ह्यूमन रिसोर्स डिवीजन। जॉब समरी क्या थी, रिस्पॉन्सिबल फॉर कंपनीज वेज एंड सैलरी प्रोग्राम। मतलब कि जो पर्सन एचआर मैनेजर की पोस्ट पे आएगा उसकी ड्यूटी होगी ये डिसाइड करना कि दूसरी नौकरी के लोगों का क्या तनख्वाह होगी। वो जॉब एनालिसिस परफॉर्म करेगा, वर्कर्स के ऊपर वेज सर्वे करेगा ताकि ये पता लग जाए कि वर्कर्स सेटिस्फाइड हैं कि वो ज्यादा तनख्वाह चाहते हैं। जॉब की ड्यूटीज होंगी चेयरमैन की तरह एक्ट करना, सुपरवाइज करना जितने भी ऑपरेटिंग मैनेजर्स हैं कंपनी में। उसके बाद वर्किंग कंडीशंस में लिखा गया कि 8 घंटे डेली आना पड़ेगा, हफ्ते में 5 दिन काम करना पड़ेगा। सुपरविजन,
किसको सुपरवाइज करेंगे एचआर मैनेजर? जितने भी ऑफिसर्स वेज एंड सैलरी डिपार्टमेंट में काम करते हैं। रिलेशनशिप, यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उन्हें ये करना होगा कि जितने भी उनके लेवल के और मैनेजर्स हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स के, सबके साथ अच्छे रिलेशंस बना के रखना, ऑफिशियल्स के साथ कांटेक्ट बना के रखना, ताकि जब भी कोई कानून हो, कोई लाइसेंस लेना हो या कोई भी डिस्प्यूट हो जाए, उसे अच्छे से सॉल्व किया जा सके और कंपनी किसी प्रॉब्लम में ना आए। तो माय डियर लर्नर्स, अब अगर आपको ये सारे कंटेंट्स एक एग्जाम्पल की मदद से या यूं कहूं एक स्पेसिमेन की मदद से समझ आए हैं तो लाइक करना मत भूलिए, और अगर अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब तो कर ही लीजिए। तो इस तरीके से जब जॉब डिस्क्रिप्शन की जाती है तो नौकरी पर जो पर्सन आना चाहता है उसे डिटेल में समझ आ जाता है कि मैंने क्या क्या काम करने हैं, कैसे करने हैं और कहां पर परफॉर्म करने हैं। अब हम डिस्कस करेंगे जॉब स्पेसिफिकेशन। पहले होता है जॉब एनालिसिस। जॉब एनालिसिस करने के बाद जॉब डिस्क्रिप्शन होती है और उसके बाद आता है जॉब स्पेसिफिकेशन। तो जॉब स्पेसिफिकेशन को बोला जाता है ह्यूमन रिक्वायरमेंट्स की लिस्ट। किसी किसी बुक में इसे एम्प्लॉय स्पेसिफिकेशन का नाम भी दिया गया है। इसमें होती है वो लिस्ट, उन क्वालिटीज की लिस्ट जो कि एक पर्सन के अंदर होनी चाहिए। यहाँ पर रिटन रिकॉर्ड तैयार किया जाता है एक पर्सन की कैरेक्टरिस्टिक्स का। कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स? स्लाइड को ध्यान से देखिए। सबसे पहले तो है फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। कई जॉब्स ऐसी होती हैं जिसमें हाइट, वेट, विजन, हियरिंग, उम्र, इन सब चीजों की खास इंपॉर्टेंस होती है, तो वो मेंशन होती हैं। दूसरी है मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स। इसका मतलब मेमोरी, जजमेंट, अबिलिटी टू कंसंट्रेट, फोरसाइट मतलब आने वाले समय को भांप लेने वाला पर्सन। फिर और चाहिए सोशल एंड साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। इसमें आती हैं इमोशनल स्टेबिलिटी, मतलब छोटी मोटी बात पे उदास या ओवर में खुश ना होना, स्टेबल रहना, फ्लेक्सिबल होना, प्लीजिंग मैनर्स होना, प्यार से बात करना, इज्जत से बात करना। उसके बाद आती हैं पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स। इसमें आएगा जेंडर, एजुकेशन, फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, एक्सपीरियंस कितना है नौकरी का, हॉबीज क्या हैं और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज कौन कौन सी अच्छी लगती हैं पर्सन को। तो जॉब स्पेसिफिकेशन के अंदर ये सारी ट्रेड्स जो हैं वो पहचानी जाती हैं और वही पर्सन काम पे रखा जाता है जिसके अंदर रिक्वायर्ड, जो कि कंपनी चाहती है, वो कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद हो। जॉब स्पेसिफिकेशन को समझने के लिए हम एक डेफिनेशन डिस्कस कर लेते हैं। डेफिनेशन है डेल यॉर्डर की। डेल यॉर्डर ने बोला कि जॉब स्पेसिफिकेशन एक समरी है। समरी मतलब इन शॉर्ट ये डिस्क्राइब किया जाता है कि एक नौकरी के अंदर जो पर्सन हमें रिक्वायर्ड है उसमें कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स होनी बहुत जरूरी है। मतलब जो जो करेक्टरिस्टिक्स रिक्वायर्ड हैं एक इंसान के अंदर, तभी उसको काम पे सिलेक्ट किया जाएगा और उसकी प्लेसमेंट की जाएगी। तो जो भी एम्प्लॉय के अंदर डिजायरेबल एट्रीब्यूट्स हैं उनकी लिस्ट को बोला जाता है जॉब स्पेसिफिकेशन। चलिए अब हम एक एग्जाम्पल की मदद से सीखते हैं कि किस तरीके से कंपनी ये लिस्ट को तैयार करती है। अब ये है जॉब स्पेसिफिकेशन एक एचआर मैनेजर की पोस्ट के लिए। पोजीशन टाइटल मैनेजर, वेज एंड सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन। जॉब लोकेशन में है दिल्ली। डिपार्टमेंट है ह्यूमन रिसोर्स डिवीजन। अब ये 3 पॉइंट्स तो आपने नोट किया होगा कि सेम है, अगले पॉइंट्स बिल्कुल अलग हो जाएंगे। इसके बाद आया एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। यहाँ पर आ गई पर्सनल कैपेबिलिटीज की बात, ह्यूमन रिक्वायरमेंट्स की बात। सबसे पहले बोला गया कि बैचलर्स डिग्री हो जिसमें एटलीस्ट 50% मार्क्स हो, एमबीए हो, स्पेशलाइजेशन की हो एचआर में, साथ में डिप्लोमा भी चाहिए, लेबर लॉज की डिटेल स्टडी की होनी चाहिए एचआर मैनेजर को। एज का क्राइटेरिया रखा गया 30 साल से ऊपर का पर्सन। एक्सपीरियंस में बोला गया एटलीस्ट 5 years एक्सपीरियंस इन अ सिमिलर पोजीशन,
जिसने ऑलरेडी एचआर मैनेजर की नौकरी करी है किसी बड़ी कंपनी में, जिसकी रेप्यूटेशन है मार्केट में, सिर्फ वही पर्सन्स अप्लाई करें। इसके अलावा और भी कई एट्रीब्यूट्स रिक्वायर्ड थे, जो कि थे गुड हेल्थ, प्लीजिंग मैनर्स, बोलने में अच्छा होना, राइटिंग में अच्छा होना, और इनोवेटिव अप्रोच हो, चीजों को नए और बेहतर तरीके से समझने की अदा हो उस पर्सन में। तो ये हो गई जॉब स्पेसिफिकेशंस। इसका मतलब ये है कि एक पर्सन के अंदर जो भी रिक्वायरमेंट चाहिए उसकी लिस्ट को ही बोला जाता है जॉब स्पेसिफिकेशन। तो माय डियर लर्नर्स, आप भी बिल्कुल स्पेसिफाई कर दीजिए कि हमने तो मीनाक्षी मैम से ही पढ़ना है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अब मैं आपको डिस्कस करवाऊंगी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि है डिफरेंस। इन दोनों में काफी डिफरेंसेस हैं। सबसे पहला डिफरेंस तो है मीनिंग का। जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर एक जॉब को डिस्क्राइब किया जाता है, जबकि जॉब स्पेसिफिकेशन के अंदर रिक्वायरमेंट्स जो कि एक पर्सन के अंदर चाहिए उनको ही स्पेसिफाई किया जाता है। दूसरा फर्क है कंटेंट्स का। जॉब डिस्क्रिप्शन में ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में डिटेल है, जबकि जॉब स्पेसिफिकेशन में क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, कैरेक्टरिस्टिक्स उसकी डिटेल होती है। ओरिजिन ओरिजिन होता है जॉब डिस्क्रिप्शन का जॉब एनालिसिस करने के बाद। और जॉब स्पेसिफिकेशन कब होती है? जब एक बार जॉब डिस्क्रिप्शन हो गई उसके बाद। एप्लीकेशन, जब जॉब डिस्क्रिप्शन की जाती है उससे सॉल्व हो जाती हैं सारी प्रॉब्लम्स उन ड्यूटीज की जो डबल डबल हो रही हैं। क्लैरिटी मिल जाती है कि कौन सा काम किसने करना है। जॉब स्पेसिफिकेशन मदद करती है प्रमोशंस में, रिवॉर्ड्स देने में या ट्रांसफर करने में एम्प्लॉय को एक शहर से दूसरे शहर। मोटिव, जॉब डिस्क्रिप्शन का मोटिव है एक्सप्लेन करना जॉब को, जबकि जॉब स्पेसिफिकेशन का मोटिव है एक परफेक्ट पर्सन को ढूंढना जो हमारी रिक्वायर्ड लिस्ट के साथ परफेक्टली मैच करे। तो इसके साथ ही हमारा आज का टॉपिक डिटेल में डिस्कस हो गया। तो अब आप भूलिएगा नहीं, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और हम मिलेंगे बहुत जल्द एक नए वीडियो लेक्चर के साथ। तो तब तक जुड़े रहिए, मिलते हैं बहुत जल्द।